Hello guys, welcome back to our channel part 3 Revenge after 20 years. Chapter 21 तुम मुझे प्यार तो करते ही नहीं हो। श्रद्धा की नज़र जब घर में मौजूद पुलिस फोर्स पर पड़ी तो उसने अपने डैड से पूछा, डैड ये पुलिस उद्धरण चिन्ह। इतने में विनीत उससे कहता है, बेटा तुम फिक्र मत करो, ये पुलिस ही तुम्हें यहाँ से आज़ाद करेगी और श्रेयम से डिवोर्स दिलवाएगी और फिर ये राक्षस सारी उम्र जेल में सड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम पर विनीत की बातों का कोई असर नहीं होता और न ही वो उससे बहस करना चाहता था। लेकिन श्रद्धा बोल पड़ी। वो अपने डैड की तरफ देखकर कहती है, डैड आप क्या बात कर रहे हैं? मैं श्रेयम के साथ बहुत खुश हूँ और आप मेरा डिवोर्स करवाना चाहते हैं। बट सॉरी डैड, मैं ये नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। इधर श्रेयम के चेहरे पर एक पुरसुकून वाली स्माइल थी, मानो वो पहले से ही जानता था कि श्रद्धा उसी की साइड लेगी। मगर श्रद्धा की बातों से विनीत का दिमाग घूम गया था। वो श्रेयम का गला दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं, इतने में श्रद्धा श्रेयम के आगे आकर उसका साया बनकर खड़ी हो जाती है और विनीत के हाथ नीचे हो जाते हैं। वहां पर मौजूद पुलिस विनीत पर थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, विनीत जी आपकी खुद की बेटी ने लव मैरिज करी है और आप इसे किडनैपिंग का केस बता रहे हैं। तो आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूं, आजकल के बच्चे खुद प्लान करते हैं और फिर शादी भी कर लेते हैं। मेरी मानिए तो इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए और यहाँ से खुशी खुशी अपने घर जाए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर पुलिस वाले तो वहाँ से चले जाते हैं, मगर विनीत अभी भी वहीं होता है। वो गुस्से में श्रद्धा के बाल खींचकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते ही हैं कि श्रेयम आगे आकर विनीत का हाथ गुस्से से पकड़ लेता है और झटक कर अपने कूल अंदाज में ही कहता है, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी पत्नी है और जब मैं इस पर कभी हाथ नहीं उठाता तो आप कौन होते हैं? बेहतर होगा कि आप ये हाथ आशीर्वाद देने के लिए सलामत रखें, नहीं तो टूटने में देरी नहीं लगेगी। उद्धरण चिन्ह। विनीत गुस्से में श्रद्धा पर चिल्लाते हुए कहता है, या तो तुम इस लड़के को छोड़ दो या तो मुझसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दो। उद्धरण चिन्ह। अपने डैड की ये बात सुनकर श्रद्धा एक नज़र अपने डैड को देखती है तो कभी श्रेयम की तरफ देखती है, फिर थोड़ा रुक कर कहती है, आई एम सॉरी डैड, अब यही मेरा घर है। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा की बात सुनकर उसके डैड तमतमाते हुए वहां से जाते हुए कहते हैं, तो सुनो यहीं पर रहकर, और फिर तेजी में वहां से चले जाते हैं। इधर श्रद्धा श्रेयम के गले लगकर रोने लगती है। श्रेयम से उसका रोना देखा नहीं जाता है। वो सभी स्टाफ मेंबर्स को आंखों के इशारे से कहता है, मीटिंग क्लोज। वो सब भी वहां से चले जाते हैं। फिर श्रेयम अपने हाथों से उसके आंसू पोंछकर कहता है, श्रद्धा प्लीज स्टॉप क्राइंग। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्यों मगर आज श्रेयम को वो श्रद्धा उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसे उसकी खुद की असल पत्नी लग रही थी और उसके रोने से कहीं न कहीं उसे भी दर्द हो रहा था। वो एक हाथ से अपनी वॉकिंग स्टिक पकड़ता है और दूसरे हाथ से श्रद्धा को अपनी बाहों में लिए सोफे पर लेकर आता है। दोनों वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। श्रद्धा अभी भी रोना बंद नहीं कर रही थी। वो रोते रोते उसकी पूरी शर्ट आंसुओं से गीली कर देती है और अपनी नाक भी उसमें पोंछ लेती हैं। ये देख श्रेयम को उससे घिन तो नहीं आ रही थी, उसे आज पहली बार सिर्फ और सिर्फ उस पर प्यार आ रहा था। वो उसे ऐसे ही घंटों सोफे से लगकर अपने सीने पर लिटाए रखता है जब तक वो रोते रोते सो नहीं जाती। कुछ देर में ही श्रद्धा रोते रोते सो चुकी थी। श्रेयम उसके मुंह पर आए बाल को पीछे करके उसे गौर से देखने लगता है। फिर मन ही मन सोचता है, क्या सोच रहा है श्रेयम? तू इस मासूम लड़की को दुख तकलीफ देगा जिसने अपनी बेटी का फर्ज छोड़कर एक पत्नी का फर्ज अदा किया? नहीं श्रेयम, ये नादान नहीं है, ये बहुत समझदार है और रिश्तों की अहमियत को समझती है। अगर तूने इस मासूम को रुलाया तो एक अच्छी पत्नी खो देगा। उद्धरण चिन्ह। फिर श्रेयम उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे देखता है और उसे जोर से प्यार से हग करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा श्रद्धा। उद्धरण चिन्ह। और फिर वो भी उससे लिपट कर सो जाता है। अंडस्को। शाम होते ही जब श्रद्धा की आंख खुलती है तो वो खुद को श्रेयम के बाहों के घेरे में पाती है। आज पहली बार श्रेयम उसके इतनी करीब था, नहीं तो वो हमेशा उससे 20 इंच तो दूर ही सोता था।
श्रद्धा भी दोबारा से उसे ऐसे ही बाहों में जकड़े रहती है कि एक बार फिर से वो अपने डैड का बिहेवियर याद करके रोने लगती है। तब ही श्रेयम की भी आंख खुल जाती है। वो एक बार फिर से उसे रोता देखकर उससे कहता है, श्रद्धा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, और फिर मैं हूं तो तुम्हारे पास। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा रोते रोते एक नाराजगी के साथ उससे कहती है, तुम मुझे प्यार तो करते ही नहीं हो, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराते हो। ये बात सुनकर श्रेयम को हंसी आ जाती है। चैप्टर 22 खामोशी। श्रद्धा की बात सुनकर श्रेयम हंसने लगता है। फिर कहता है, अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे ऊपर तक जाने में हेल्प करोगी? काफ़ी घंटों से सोफे पर एक ही पोजीशन में बैठा हूं, अब मुझे रेस्ट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा सोफे से उठते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा की मदद से श्रेयम अब अपने कमरे में आ गया था और थोड़ा रेस्ट करने लगा था। कुछ दिन बाद आज भी श्रेयम का स्टाफ घर पर ही आया था। मीटिंग जल्दी फिनिश हो गई थी और अब लंच टाइम हो गया था, इसलिए सारे स्टाफ मेंबर्स चले जाते हैं। इस वक्त हॉल में सिर्फ श्रेयम और कुणाल ही थे। कुणाल बात ही बात में उससे कहता है, कॉन्ग्रेट्स सर, आप जो चाहते थे वो हो गया। फाइनली आपने श्रद्धा मैडम को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया। और देखिए, आपको ज़्यादा पापड़ भी नहीं बेलने पड़े। वैसे मैं आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर लाया हूं सर। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उसकी बात सुनकर पूछता है, ऑफर? कैसा ऑफर? उद्धरण चिन्ह। फिर कुणाल उससे कहता है, सर पहले आप ये बताइए कि श्रद्धा मैडम अब भी आपके लिए आपकी दुश्मन ही है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर श्रेयम थोड़ा खोसा जाता है। इवन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे प्यार करता है या फिर सिर्फ उसे अपना दुश्मन समझता है। कुणाल उसे होश में लाते हुए कहता है, सर, कहाँ खो गए आप? उद्धरण चिन्ह। तब ही श्रेयम हड़बड़ाकर कहता है, हाँ, नहीं नहीं, मैं श्रद्धा से कोई प्यार व्यार नहीं करता और न ही कभी उसे एक्सेप्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा अभी श्रेयम के लिए जूस लेकर आ ही रही थी कि ये सुनते ही उसके हाथ से जूस का ग्लास छूटकर नीचे गिरकर टूट जाता है। एकदम से श्रेयम की और कुणाल की नजरें श्रद्धा की तरफ जाती है। श्रद्धा जल्दी से नीचे बैठकर ग्लास के टुकड़े उठाने लगती है, जिसमें से कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ जाता है और उसके साथ ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। वो श्रेयम को देखकर आंसू छुपाते हुए कहती है, कांच का टुकड़ा लग गया न, इसलिए दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन असल दर्द तो उसे श्रेयम की बातों से हो रहा था। कुणाल भी उसी के पास जाकर नीचे झुककर कांच उठाने लगता है, जबकि श्रेयम को न जाने क्या हो जाता है। वो अभी तक बस श्रद्धा को दूर से बैठा देख ही रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रद्धा ने उसकी सारी बातें सुन ली हो। श्रद्धा जल्दी से कांच के टुकड़े उठाकर तेजी से किचन में चली जाती है। कुणाल भी उसी के पीछे पीछे पानी पीने के बहाने से किचन में आ जाता है। श्रद्धा सिंक की तरफ मुंह करके रो रही थी और इस वक्त किचन में उसके अलावा कोई नहीं था। कुणाल का दिल चाह रहा था कि वो उसे अपने हाथों से उसके कोमल बदन को छू पाता। वैसे भी कुछ दिनों से कुणाल इस मौके की फिराक में था। वो श्रद्धा के बिल्कुल करीब जाकर उसमें बदन की खुशबू में खोसा जाता है। इतने में वो श्रद्धा की कमर को पकड़ लेता है। श्रद्धा को जैसे ही अनजाने छुअन का एहसास होता है, वो मुड़कर उसे धक्का देकर एक थप्पड़ खींचकर मार देती है। थप्पड़ खाकर तो कुणाल और भी पागल बन जाता है। वो श्रद्धा को घेर कर उससे धीरे से कहता है, श्रद्धा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि श्रेयम तुमसे कभी नहीं कर सकता। तुम खुद देखो श्रद्धा, उसके प्यार के बिना तुम कितनी मुरझा सी गई हो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें जिंदा कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो उसके लिप्स पर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त श्रेयम किचन में आ जाता है और वो कुणाल को श्रद्धा के इतने करीब देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। वो कुणाल को पकड़कर उसकी धुलाई करते हुए कहता है, कुणाल, तूने ठीक नहीं किया, तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। तब ही कुणाल उससे खुद को बचाते हुए कहता है, सर, पहले आप मेरी बात तो सुनिए।
आप इस औरत के लिए अपने अच्छे वर्कर को नहीं मार सकते। और आप वैसे भी चाहते थे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दे सके। इसलिए मिस्टर बजाज ने श्रद्धा का सौदा आपके साथ किया है और वो चाहते हैं कि आप श्रद्धा को उनके हवाले कर दें और बदले में उनकी कंपनी में 50% के मालिक बन जाएं हमेशा के लिए। कुणाल के मुंह से श्रद्धा के लिए ये सब सुनकर तो श्रेयम और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। वो उसे मारते हुए उससे कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई श्रद्धा के बारे में ऐसा कहने की। वो अब श्रद्धा अग्रवाल नहीं श्रद्धा महेश्वरी है, और अगर किसी ने भी श्रेयम महेश्वरी की पत्नी की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश करी तो मैं उसे जिंदा ज़मीन में दफना दूंगा। फिर वो उसके हाथ को मरोड़ते हुए उससे चिल्ला चिल्ला कर कहता है, इसी हाथ से तूने मेरी वाइफ श्रद्धा को छुआ ना, अब ये हाथ किसी चीज़ को भी छूने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। कुणाल दर्द से चिल्लाता है मगर श्रेयम उसे छोड़ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह, श्रद्धा ने आज तक किसी को इतनी बुरी तरह पिटते हुए नहीं देखा था। ये सब देखकर वो अचानक से बेहोश हो जाती है। श्रेयम उसे अचानक से गिरता हुआ देखकर कुणाल को छोड़कर दौड़कर चिल्लाते हुए उसे संभालता है, श्रद्धा। उद्धरण चिन्ह, मौके का फायदा उठाकर कुणाल वहां से भाग जाता है। इधर श्रेयम जल्दी से श्रद्धा को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे तक ले जाता है। कुछ हफ्तों बाद, उस दिन के हादसे के बाद श्रद्धा और श्रेयम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि श्रद्धा की काफ़ी दिन से तबीयत खराब थी और वो पूरे दिन और रात बस सोती ही रहती थी। श्रेयम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता था, हर वक्त एक नौकरानी श्रद्धा के पास ही रहती थी। श्रेयम भी सिर्फ उसी टाइम श्रद्धा को देखने आता जब श्रद्धा सो रही हुआ करती थी, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि ये सब श्रद्धा के साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसे वो वैल्यू और पत्नी वाला प्यार ही नहीं दिया था। इसीलिए बाहर के लोग भी उसे एक हवस की नज़र से देखते थे जिसे समझने में उसने बहुत देर कर दी थी। श्रेयम श्रद्धा से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। अब श्रद्धा ठीक तो हो गई थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों से वो बहुत ज़्यादा शांत और चुप सी रहने लगी थी। श्रेयम भी जानता था कि ये पहले वाली बक बक करने वाली श्रद्धा तो बिल्कुल भी नहीं है। उससे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। चैप्टर 23, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। श्रेयम अभी ऑफिस से आया ही था कि उसका दिल चाहा वो श्रद्धा को एक नज़र देख ले। वैसे भी वो आज काफ़ी जल्दी घर पर आ गया था। श्रद्धा के कमरे में जाते ही वो देखता है श्रद्धा ऑलरेडी उठी हुई है और कोई सी मैगज़ीन पढ़ रही है। उसे देखते ही वो मैगज़ीन एक साइड टेबल पर रख देती है। श्रेयम उसके पास आकर बैठते ही उससे कहता है, अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, क्यों न हम कहीं बाहर आउटिंग पर चलें? बोलो क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह, श्रद्धा उससे मुंह बनाकर कहती है, नहीं चाहिए आपकी मेहरबानियां, मुझे अब ये कैद खाना ही पसंद है। उद्धरण चिन्ह, श्रेयम उसके गुस्से को भांपकर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अच्छा मैंने कैद किया था ना, अब मैं ही बोल रहा हूँ, बाहर चलो। उद्धरण चिन्ह, श्रद्धा उसके मुंह पर पिलो मारकर जाते हुए कहती है, बोल दिया ना? नहीं तो नहीं, अब मैं जिंदगी भर इस हवेली में बंद रहूंगी। उद्धरण चिन्ह, श्रेयम उसे अपनी बाहों में खींचकर कहता है, मिसेज महेश्वरी कुछ ज्यादा ही गर्म लग रही है आप तो, ऐसे में आपका मूड ठंडा करना तो बनता है। उद्धरण चिन्ह, इतना कहते ही श्रेयम उसके गुलाब की पनखुड़ी जैसे होठों पर अपने होंठ रखकर एक मीठी सी किस करने लगता है। श्रद्धा उससे खुद को अलग करके उस पर बरसने लगती है, नहीं, मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो तो फिर मेरे साथ ये ज़ोर ज़बरदस्ती भी मत करो। गंदा खून है न श्रद्धा का, तो क्यों खुद को गंदा कर रहे हो मिस्टर श्रेयम महेश्वरी? और वैसे भी तुम लड़कों का क्या है, जब जी चाहा अपनी ज़रूरत पूरी कर लिया, जब जी चाहा अकेला छोड़ दिया। मेरी फीलिंग्स नहीं है क्या? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे सिर्फ अपने पैर की जूती समझते हो। तुम जैसे बिजनेस टाइकून को न बस एक दो खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती है शो पीस में सजाने को, ठीक ऐसा ही तुम मेरे साथ कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह, श्रेयम उसे बहुत शांत करने की बहुत कोशिश करता है, मगर जब श्रद्धा बोलना बंद नहीं करती तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे शांत करने के लिए जाने अनजाने में एक थप्पड़ लगा देता है।
श्रेयम का जोरदार थप्पड़ खाने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है और फिर गुस्से से उसे घूरने लगती है। जब श्रेयम को रियलाइज होता है कि उसने जाने अनजाने श्रद्धा पर हाथ उठा दिया, वो उसके कदमों में झुककर कान पकड़कर माफी मांगता है। लेकिन श्रद्धा उसकी सुने बिना रोते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है। श्रेयम उसका हाथ पकड़ता है मगर श्रद्धा चिल्लाकर उससे कहती है, आई सेड डोंट टच मी। तब ही श्रेयम एक बार फिर उसका रास्ता रोककर उससे फिर एक आस के साथ कहता है, श्रद्धा, श्रद्धा, मेरी जान, तुम्हें क्या बोलूं और क्या न बोलूं। मैं उस दौराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं, जहां देखा जाए तो मैं सबसे ज्यादा बेबस हूं। खैर छोड़ो, लेकिन जो तुम मेरे बारे में कह रही हो कि मैंने सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुमसे शादी की है, तो ये गलत है। बिना शादी के भी मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता था। मगर मेरी लाइफ में अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो वो औरत ही है। तुम्हें पता है मैंने तुम पर कभी हाथ क्यों नहीं उठाया? गुस्सा बहुत आया मगर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि एक औरत होने के नाते मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और आज तुम पर हाथ उठ गया। मगर मैं ये नहीं चाहता था कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं, लेकिन तुम्हारी बातें मेरे दिल को छलनी कर रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे विवाह के पवित्र बंधन को नाजायज़ बनाया जा रहा हो। लेकिन मैं हमारे इस रिश्ते को नाजायज़ नहीं जायज़ समझता हूँ। रही बात नाजायज़ संबंध की, तो जिस्म बहुत बिकते हैं श्रद्धा। 500 में, 1000 में, 2000 में, 5000 में। पैसों की कमी नहीं है श्रेयम के पास और न ही लड़कियों की। मगर मैंने उन लड़कियों को आज तक उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से मैं तुम्हें देखने लगा हूँ। जानना नहीं चाहोगी किस नज़र से देखता हूँ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा उसकी बात सुनकर नम आंखें लिए उसके गले जाकर लग जाती है और उससे कहती है, आई एम सॉरी श्रेयम, मैं वो सब नहीं कहना चाहती थी। मगर गुस्से में श्रेयम भी उसे गले लगाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं भी तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, वो भी गलती से उठ गया था। सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। आई रियली सॉरी माई डियरेस्ट श्रद्धा। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा उसके सामने अपना बच्चों जैसा मुंह बनाती है और फिर कहती है, एक सल्यूशन है मेरे पास जिससे मैं अपने थप्पड़ का बदला ले सकती हूँ। श्रेयम कुछ सोचते हुए उससे पूछता है, वो कैसे? उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा बच्चों की तरह उछलकर कहती है, तुम्हारी पिटाई करके। मैं तुम्हारी पिटाई करूं अब? उद्धरण चिन्ह। श्रेयम पहले तो उसके स्टूपिड से आइडिया पर हंसने लगता है, फिर श्रद्धा का गुस्से में बदलता चेहरा देखकर शांत होकर कहता है, अच्छा ठीक है, मार लो जितना मारना है। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा अब श्रेयम को मारना शुरू कर देती है। दोनों ही आपस में पिलो फाइट करना शुरू कर देते हैं। पिलो फाइट करते करते श्रेयम श्रद्धा को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। चैप्टर 24 कितनी मोटी हो तुम। दोनों एक दूसरे से पिलो फाइट करते करते कब एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं पता ही नहीं चलता। श्रद्धा बहुत थक चुकी थी और उसे मिनट नहीं लगे थे सोने में। श्रेयम ने उसे सीधा अपनी गोद में लिया और बेड पर लिटा दिया। उसके बाद वो उसके पास से जाने ही लगता है कि श्रद्धा श्रेयम का हाथ पकड़ लेती है। श्रद्धा की सांसों की गर्माहट श्रेयम को आज बहुत ही ज्यादा बेचैन कर रही थी। ऊपर से उसके गुलाबी ग्लॉसी लिप्स देखकर तो वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर वो मन ही मन कहता है, नो श्रेयम, तू इस तरह श्रद्धा की परमिशन के बिना उसे किस नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। तो एक तरफ उसका दिमाग ये कह रहा था, क्यों नहीं कर सकता तू उसे किस? आफ्टर ऑल शी इज योर वाइफ। ऑब्वियसली मैं श्रद्धा को जितनी मर्जी चाहे किस कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम अब धीरे से खुद से बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? ऊपर से ये मेरा हाथ नहीं छोड़ रही। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उससे अपना हाथ छुड़ाने की इतनी कोशिश करता है मगर अब तो श्रद्धा की पकड़ और भी ज्यादा तेज हो जाती है और वो इस तरह से नींद में ही उसका हाथ खींचती है कि श्रेयम सीधा बेड पर गिर जाता है। श्रद्धा अब उसको जकड़कर उसके सीने पर सिर रख लेती है। श्रेयम धीरे से उसकी जुल्फों को पीछे करते हुए कहता है, अब तो किसी भी हाल में श्रेयम तू श्रद्धा के जाल से नहीं निकल सकता। बेहतर होगा तू भी यहीं सो जा। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम बड़ी मुश्किल से अपनी शर्ट उतार पाता है और वो भी श्रद्धा के ही साथ एक ही बेड पर सो जाता है।
अगली सुबह श्रद्धा की पहले आंख खुल जाती है तो वो खुद को श्रेयम के बाहों के घेरे में पाती है। फिर वो आंख खोलकर गौर से मुस्कुराते हुए श्रेयम को देखने लगती है। उसकी आंखों की बड़ी बड़ी पलकें देखकर श्रद्धा को उससे थोड़ी जलन हो रही थी, इसलिए वो धीरे से खुद ही खुद बड़बड़ाती है, हाय, इतनी बड़ी बड़ी पलकें, ऊपर वाले ने भी कितनी नाइंसाफ़ी करी है। श्रेयम के पास लड़कियों की तरह इतनी बड़ी बड़ी पलकें और मेरी तो पलकें ही नहीं दिखती। उद्धरण चिन्ह। अचानक से श्रद्धा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, जिससे श्रेयम की तो पूरी फिल्म बनने वाली थी। वो हाथों की 2 उंगलियों से चुटकी बजाकर कहती है, क्यों ना मैं श्रेयम की पलकें ही काट दूं, फिर हम दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे। अरे वाह वाह श्रद्धा, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा श्रेयम के नींद में होने का पूरा फायदा उठाती है और वो अपने बेड के पास ही रखे ड्रॉअर में से सिजर्स निकालती है और श्रेयम के पेट पर बैठकर उसकी पलकें उससे थोड़ी थोड़ी काट देती है। श्रेयम को जब अपने ऊपर किसी चीज़ का भार महसूस होता है तो उसकी आंख खुल जाती है। श्रद्धा एकदम से अपनी सिजर्स अपने पीछे छुपा लेती है। श्रेयम उसको अपने ऊपर बैठा देख चौंक जाता है और अपनी आंखों को मलते हुए उससे कहता है, तभी कहूं कि इतना ज़्यादा भारीपन अचानक से क्यों महसूस हो रहा है? कितना खाती हो तुम, कितनी मोटी हो तुम, पहले पता होता तो कोई स्लिम डलम वाइफ लेकर आता मैं। चलो अब हटो मेरे ऊपर से। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम की बात से श्रद्धा थोड़ा नाराज हो गई थी। श्रेयम उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछता है, अब तुम्हें क्या हो गया मिसेज श्रद्धा जी? उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा एकदम से जंगली बिल्ली की तरह श्रेयम को झपट कर कहती है, अभी क्या कहा आपने? स्लिम डलम वाइफ, स्लिम डलम वाइफ, लेकर तो आओ किसी स्लिम डलम को, उसका खून न कर दिया तो मेरा नाम भी श्रद्धा महेश्वरी नहीं। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उसके वार से खुद को बचाता हुआ कहता है, अरे अरे श्रद्धा, ये क्या कर रही हो? और तुम ये कैंची कब ली तुमने और क्यों? उद्धरण चिन्ह। तब ही श्रद्धा उससे कैंची को पीछे करते हुए कहती है, सच में मैंने तुम्हारी पलकें नहीं काटी है इससे। ओ शिट, ओ नो, ये मैंने क्या कह दिया? मेरा मतलब है काटी नहीं है, काटने जा रही थी। मतलब काट दी है मगर पूरी तरह से नहीं कटी। नहीं नहीं, कट गई पूरी। श्रद्धा की बातों से श्रेयम के एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। फिर वो चिल्लाकर श्रद्धा से कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, और लाओ ये सिजर्स इधर दो, एंड प्लीज़ मेरे ऊपर से उठो वरना कहीं ऐसा न हो तुम्हें उठाकर फुटबॉल की तरह नीचे फेंक दूं। श्रद्धा को अब श्रेयम की जलाल से भरी आंखें देखकर डर लग रहा था और वो यही सोच रही थी कि अब तो उसे श्रेयम के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। श्रेयम जल्दी से उठकर मिरर की तरफ जाता है। जैसे जैसे श्रेयम के कदम मिरर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे श्रद्धा की दिल की धड़कन तेज हो रही थी और तो और डर से उसके माथे से पसीने भी आ रहे थे। श्रेयम जैसे ही खुद को मिरर में उन उड़ी हुई आई लैशेस के बिना देखकर घबरा जाता है। चैप्टर 25 गुड बाय किस। श्रेयम श्रद्धा पर बरसते हुए कहता है, श्रद्धा, व्हाट इज दिस? ये तुमने क्या कर दिया? उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उसको एक नज़र घूर कर देखने लगता है तो श्रद्धा उससे घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। श्रेयम उसके पास बैठकर कहता है, तुम क्यों मुंह छुपा रही हो? मुंह तो मुझे छुपाना चाहिए। कहीं बाहर आने जाने के लायक नहीं छोड़ा है तुमने मुझे। उद्धरण चिन्ह। फिर श्रेयम उससे चिढ़कर कहता है, जिस तरह से तुमने मेरी पलकें उड़ा दी, मैं भी काट दूं तुम्हारे बाल। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो टेबल पर से कैंची उठाकर उसके पीछे आता है। इतने में श्रद्धा वहां से भागने लगती है। श्रेयम को श्रद्धा के साथ पकड़म पकड़ाई खेलकर मजा आ रहा था। अब वो ये भी भूल गया था कि उसकी तो पलकें ही कटकर गायब हो गई है। आखिरकार श्रेयम ने उसे पकड़ ही लिया था। दोनों इस वक्त नीचे जमीन पर लेटे हुए थे। श्रद्धा जमीन पर थी और श्रेयम ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। श्रेयम उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, मिसेज महेश्वरी, अब बचकर कहाँ जाओगी आप? उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्रेयम उसके मुंह पर आते बालों को पीछे करता है और फिर अपने हाथ से कैंची छोड़कर उसके गाल पर एक हल्की सी किस करता है।
और फिर वो उसे छोड़कर उठ जाता है। यहाँ श्रद्धा उसका मजाक बनाते हुए उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर कहती है, श्रेयम, तुम न सच में पता नहीं कब रोमांटिक होगे। तुम्हें किस भी नहीं करने आती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी किस कैसे करते हैं। बस मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया। मुझे रोमांस पसंद है। तुम्हारे इंतजार में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, इसलिए मैं अपना हक खुद ही लूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते कहते वो श्रेयम के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। श्रेयम उससे घबरा कर कहता है, क्या करने वाली हो श्रद्धा तुम? उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा उसको बेड पर धक्का देकर उस पर लेटते हुए कहती है, अपना पत्नी अधिकार लेने वाली हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उससे कहता है, वो कैसे? उद्धरण चिन्ह। इतने में श्रद्धा उसके लबों पर अपने ग्लॉसी लिप्स रख देती है। श्रद्धा ने तो सिर्फ उसके लबों को चूमा ही था, लेकिन ये बाजी तो श्रेयम ने जीत ली थी। श्रेयम उसे अपनी बाहों में भरकर इस तरह से घूमता है कि अब श्रद्धा बेड पर थी और वो उसके ऊपर। क्या कहा था तुमने? रोमांटिक नहीं हूं मैं। बहुत सिड्यूस कर लिया तुमने। अब मैं तुम्हें बताता हूं असल रोमांस कहते किसे है। इतना कहते ही श्रेयम उसे वाइल्डली किस करता चला जाता है, यहां तक कि श्रद्धा से सांस भी नहीं ली जा रही थी। 20 मिनट्स हो जाते हैं लेकिन दोनों एक ही पोजीशन में होते हैं। अचानक से श्रद्धा की सांसें फूलने लगती है तो वो जल्दी से उसे छोड़ देता है। वो जल्दी से दौड़कर उसका इन्हेलर लेकर आता है और जल्दी से उसको देता है। इतने में श्रद्धा जोर जोर से हंसने लगती है। हा, श्रेयम तुम भी न। श्रेयम उससे नाराज होकर कहता है, प्लीज श्रद्धा, इस तरह का मजाक मेरे साथ मत किया करो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना घबरा गया था। एक तो तुम वैसे ही अस्थमा की पेशेंट हो। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा हंसते हुए उसके कंधों पर अपना हाथ डालते हुए कहती है, रोमांस करना था पति देव को रोमांस। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उससे चिढ़कर बाथरूम में जाते हुए कहता है, नहीं, अब मुझे रोमांस नहीं करना है बल्कि ऑफिस जाना है। उद्धरण चिन्ह। और फिर वो नहाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो नहाकर निकलता है तो श्रद्धा ऑलरेडी उसके लिए एक स्काई ब्लू कलर की शर्ट और नेवी ब्लू कलर का सूट निकाल कर रखती है। श्रेयम वही कपड़े उठाकर पहन लेता है। श्रद्धा उस पर हंसते हुए कहती है, अरे आप ऑफिस इन्हीं आई लैशेस के साथ जाओगे। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम अपने फेस पर क्रीम लगाते हुए कहता है, मेरे पास सारे जुगाड़ है मगर काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वैसे भी आज एक असिस्टेंट हायरिंग के लिए मुझे इंटरव्यूज लेने थे और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर श्रेयम उसे खींचकर बाथरूम में ले जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और तुम जल्दी से नहा लो, वैसे भी तुम नहाने में कामचोर हो। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा बाथरूम में ही श्रेयम को अपने पास खींचकर कहती है, अरे जाते जाते एक गुड बाई किस तो दे दो। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उससे इरिटेट होकर कहता है, यार, आयन किए हुए कपड़े हैं। सच में तुम में बहुत बचपना है, पता नहीं बड़ी कब होगी तुम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही श्रद्धा अपना मुंह फुला लेती है और बाथरूम का दरवाजा बंद करने लगती है। इतने में श्रेयम बाथरूम का दरवाजा पकड़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, डार्लिंग, गुड बाय किस तो ले लो। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा उस पर गुस्से में शैम्पू फेस वॉश की बॉटल्स फेंकते हुए कहती है, निकलो निकलो। नहीं चाहिए मुझे कोई गुड बाय किस। अरे मोहतरमा, गुस्सा क्यों करती हो तुम? तुम्हें नहीं चाहिए मगर मुझे तो तुम्हारी मीठी सी किस चाहिए। इतना कहकर वो प्यार से उसके गाल पर किस करके चला जाता है। श्रद्धा अभी और गुस्से में उसे लूफा फेंक कर मार ही रही थी, वो गायब हो चुका था। श्रेयम ने जल्दी से अपनी आंखों पर ब्लैक कलर के सन ग्लासेस निकाले और पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास चला गया। चैप्टर 26। भाई तेरा चीता है चीता। ऑफिस पहुंचते ही सब अपने बॉस श्रेयम की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन किसी की भी ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उससे पूछे कि सर, आपने बेवजह सन ग्लासेस क्यों लगा रखे हैं। श्रेयम अब अपने कैबिन में आ जाता है। एंटर करते ही उसे अपनी चेयर पर पहले से ही कोई इंसान बैठा हुआ नजर आता है। चेयर दीवार की तरफ मुड़ी हुई थी, इसलिए वो उसे ठीक से देख नहीं पाता। श्रेयम अपनी कड़क आवाज में कहता है, कौन है वहां? उद्धरण चिन्ह।
तभी पतला दुबला मगर काफी हैंडसम लड़का, जिसका रंग फेयर, हल्की बियर्ड, ब्लू आइज, ब्लैक हेयर, कद 5.6 फीट था। उसने येलो कलर की शर्ट और ब्लैक अरमानी जीन्स पहन रखी थी। वो जल्दी से मुड़ता है और एप्पल खाते खाते उससे कहता है, श्रेयम। श्रेयम मेरे यार, मैं आ गया इंडिया। अब देख, तुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि डैड ने तो मुझे धक्के मारकर घर से निकाल ही दिया है, तो अब तू ही तो मेरा यार है और तू ही मेरा सहारा है। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम बेरुखी से उससे कहता है, ओक, ठीक है, बट एक शर्त पर, तुम यहाँ पर कोई लड़कीबाजी नहीं करोगे और न ही 10 तरह की गर्लफ्रेंड बनाओगे। ऑफिस की तो एक भी लड़की तुम्हें नहीं पटानी। उद्धरण चिन्ह। उसका दोस्त सुमेर उसके गले लगकर कहता है, हाँ हाँ ब्रो, डन। उद्धरण चिन्ह। इतने में श्रेयम के फोन पर सुमेर के डैड महेश बजाज की कॉल आने लगती है। श्रेयम उससे थोड़ा दूर जाकर बात करता है, हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। उधर से मिस्टर बजाज की परेशानी से भरी आवाज उभरती है, श्रेयम बेटा, क्या बताऊं, इस सुमेर ने नाक में दम कर रखा है, इसलिए मैंने इसको कह दिया है कि सुधर कर आएगा तो ही मैं इसे अपने घर में शरण दूंगा, वरना नहीं। इसका आए दिन दोस्तों के साथ घूमना फिरना और हर दिन कपड़े की तरह लड़की बदलना कम ही नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उनको दिलासा देते हुए कहता है, अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे भेड़िए से इंसान बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। और इतना कहकर फोन कट कर देता है। तब ही सुमेर उससे कहता है, ओ, भेड़िया किसे बोला? भाई तेरा चीता है, चीता। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम बिल्कुल सीरियस होकर अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, और मुझे चीते की चटनी बहुत अच्छे से बनाने आती है। उद्धरण चिन्ह। इतने में श्रेयम का एक एम्प्लॉय उसे आकर बताता है कि आज की असिस्टेंट हायरिंग के लिए काफ़ी एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं। श्रेयम उससे कहता है कि सबको वेटिंग रूम में बिठाओ और एक एक करके उन्हें मेरे केबिन में भेजना। एक साथ कम से कम 2 पीपल को भेजना, क्योंकि आज से सुमेर भी तुम्हारे छोटे बॉस है। वो उसको ओके कहकर वहां से चला जाता है। श्रेयम और सुमेर पिछले 2 घंटे से इंटरव्यूज ले रहे थे, मगर कोई भी उनकी नज़र में खरा नहीं उतरा था। किसी की क्वालिफिकेशंस कम थी, किसी के एथिकेट सही नहीं थे, तो कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं था। सुमेर श्रेयम से कहता है, भाई देख, अब मैं बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं ले सकता। इंडिया की लड़कियां देख देख कर बोर हो गया हूँ। मतलब क्या लाल पीला रंगीला बनकर आई है। यहाँ मुझे लाइन मारनी चाहिए, इन लड़कियों को तो उल्टा ये बॉस को लाइन मारती हैं। नो नो, आई कांट मैन। उद्धरण चिन्ह। अभी वो चेयर से उठ ही रहा था कि बाहर से 2 लड़कियां अंदर इंटरव्यू के लिए आती हैं। उनमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होती है और उसने काफ़ी ज़्यादा मेकअप कर रखा था। सुमेर उस लड़की को देखकर श्रेयम के कान में कहता है, यार ये क्या किसी पब पार्टी में जा रही है? इतनी जहर ड्रेसिंग करके आई है, ज़रूर तुझे सेड्यूस करने आई होगी। उद्धरण चिन्ह। इतने में सुमेर की निगाह उस मॉडर्न लड़की के पीछे आती लड़की पर पड़ती है। उसने बेबी पिंक कलर का प्लेन सूट पहन रखा था, जिसकी कीमत 100-200 से ज़्यादा नहीं होगी। पैर में सस्ती सी ब्राउन कलर की चप्पल। उसने ब्लैक कलर का एक स्लिंग बैग टांग रखा था, जो कि बहुत पुराना था और जगह जगह से स्क्रैचेस आए हुए थे। उसका कद 4.8 फीट होगा, रंग गोरा और गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा। मेकअप के नाम पर उसने कुछ नहीं कर रखा था। उसके बावजूद भी उसके होंठ इतने गुलाबी थे कि उसे लिपस्टिक की ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी लंबी पलकों के साथ झुकी हुई नज़रें देखकर सुमेर एक पल में उस पर अपना दिल हार लेता है। वो उसके चेयर पर बैठते ही खड़ा हो जाता है, जो कि काफ़ी ऑकवर्ड था। श्रेयम उसे खींचकर नीचे बिठा देता है। उसके बाद श्रेयम एक एक करके दोनों से सवाल करता है, सो मोना एंड सोफिया, आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? उद्धरण चिन्ह। जो मॉडर्न लड़की होती है वो एकदम से कहती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ सुमेर सोफिया से इशारा करके पूछता है, एंड यू? उद्धरण चिन्ह। सोफिया बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आई कांटेक्ट के साथ कहती है, क्योंकि मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। उद्धरण चिन्ह। सुमेर धीरे से बोलता है, इम्प्रेसिव। उद्धरण चिन्ह। फिर श्रेयम मोना से कहता है, मोना,
आपकी क्वालिफिकेशन इतनी कुछ खास नहीं है। एंड वन मोर थिंग, जब भी कभी आप जॉब के लिए जाएं तो फॉर्मल में जाएं, ये सोचकर न जाएं कि कोई आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस होकर जॉब देगा। उद्धरण चिन्ह। सुमेर सोफिया की क्वालिफिकेशन फाइल रीड करते हुए कहता है, मिस सोफिया, आपकी क्वालिफिकेशंस तो अच्छी है, मगर आप हिंदी मीडियम से हैं एंड आप फ्रेशर भी हैं, तो मुझे लगता है कि। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले सुमेर उससे और कुछ कहता वो चेयर से खड़ी होती हुई कहती है, थैंक यू सो मच, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू यू आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। उद्धरण चिन्ह। इतने में सुमेर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहता है, अरे रुको रुको। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सुमेर उसका हाथ पकड़ता है वो गुस्से में उसका हाथ झटक कर चेयर दूर करके बैठ जाती है। ये देख श्रेयम की हंसी कंट्रोल नहीं होती। चैप्टर 27 इन्फेक्शन हो गया है मेरी आंखों में। सुमेर के रोकने पर सोफिया वहीं चेयर पर बैठ जाती है। श्रेयम सोफिया की फाइल उसे देते हुए कहता है, मिस सोफिया, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड मैं डिग्री पर बिलीव नहीं करता बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल को पसंद करता हूँ। तो तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो एज अ पर्सनल असिस्टेंट। उद्धरण चिन्ह। सोफिया को सुमेर खासा पसंद नहीं आया था, लेकिन श्रेयम उसे थोड़ा समझदार लगा था। वो पहले तो सुमेर की तरफ चिढ़कर देखती है और फिर मुस्कुराकर श्रेयम से कहती है, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी सच अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शो माई स्पार्क। आई प्रॉमिस आई विल डू माई बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। तब ही सुमेर सोफिया से कहता है, वो सब तो ठीक है मिस सोफिया, पर मेरे दोस्त ने आपको ये नहीं बताया कि एज अ असिस्टेंट आप ये सूट सलवार नहीं पहन सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सोफिया थोड़ा उदास होकर सुमेर से कहती है, बट वाई आई कांट वेयर दिस। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तब ही श्रेयम उससे कहता है, ओह हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया था, आपको फॉर्मल में आना है कल से, तो आप देख लेना, इट शुड बी वाइट शर्ट विद ब्लैक पैंट और स्कर्ट। सोफिया थोड़ा निराश होकर उससे कहती है, सर आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं है। तो श्रेयम की मीटिंग का टाइम हो गया था और वो अपनी चेयर से खड़ा होकर जाते जाते उससे कहता है, तो फिर सोफिया मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। महेश्वरी इंडस्ट्रीज के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम अब कैबिन से जा चुका था और अब कैबिन में सिर्फ सोफिया और सुमेर ही थे। सोफिया भी श्रेयम के जाने के बाद वहां से चली जाती है। सुमेर सीधा दौड़कर श्रेयम के पास चला जाता है और चलते चलते उससे कहता है, यार, इंडिया में एक ही तो लड़की तेरे यार को पसंद आई थी और तूने उसे भी भगा दिया। अब पता नहीं मेरी जान सोफी कल आएगी भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उसके कान पकड़कर उससे पूछता है, क्या कहा तूने मेरी जान? लगता है सुबह की डील भूल गया है तू। विद वर्कर्स नो रोमांस मीन्स नो रोमांस। उद्धरण चिन्ह। सुमेर उससे दर्द से कराह कर कहता है, किसी की तरफ नहीं देखूंगा यार, बस सोफी चाहिए मुझे। समझा कर यार, मेरी पहली नज़र का प्यार है वो। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उसके कान छोड़ देने के बाद उससे चिढ़कर कहता है, पहली नज़र का प्यार तुझे एक बार नहीं बल्कि 100 बार हो चुका है। कम से कम इस मासूम लड़की को तो बख्श दे। इसके पास इतना पैसा तो नहीं मगर अपने ज़मीर और इज्जत से बहुत अमीर है ये। उद्धरण चिन्ह। सुमेर उसे अपने दांत चमका कर कहता है, अच्छा यार, जब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती आई प्रॉमिस मैं उसे टच नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इसके साथ केमिस्ट्री जमा दे यार। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम को उसकी बात सच लग रही थी, इसलिए वो उससे कहता है, अच्छा चल ठीक है ठीक। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर। रात हो चुकी थी और अब श्रेयम सुमेर को अपने साथ घर पर लेकर आ रहा था। दोनों अब मैंशन पहुंच चुके थे। सुमेर उसके घर को देखकर कहता है, वाह बॉस, आलीशान हवेली खड़ी कर रखी है। अब घर तो हमारा बढ़िया है, बस इस घर में एक औरत की कमी है। मैं सोच रहा हूँ सोफिया को जल्दी ही इस घर में ले आओ, क्योंकि तुझे तो पता नहीं कौन से जन्म में लड़की पसंद आएगी। उद्धरण चिन्ह। तब ही श्रद्धा श्रेयम की गाड़ी का हॉर्न सुनकर दौड़कर श्रेयम के पास खिलखिलाती हुई आती है और उसके गले लगकर कहती है, अच्छा हुआ श्रेयम तुम आ गए, आज घर पर मेड भी नहीं है, मैंने उनको छुट्टी दे दी थी और मुझे अब बहुत तेज भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ ना। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम हल्की सी मुस्कान के साथ उसे खुद से अलग करके उससे कहता है,
हाँ, बनाता हूँ। तुम सोफे पर बैठो। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ा ऑकवर्ड होकर सुमेर की तरफ देख रहा था। सुमेर तो ये सीन देखकर ही चौंक जाता है। श्रेयम, और किसी के लिए खाना बनाएगा, वो भी एक लड़की के लिए जिनसे वो 40 कदम दूर भागता है। फिर एक नज़र श्रद्धा की खूबसूरती देखकर तो वो अपनी आंखें ही मलने लगता है, और उसके बाद घूरकर श्रेयम की तरफ देखता है। तब ही श्रद्धा सुमेर को देखकर श्रेयम से पूछती है, श्रेयम, ये लड़का कौन है और ये इतनी रात को हमारे घर पर क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। फिर सुमेर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहती है, देखो, आप कल यहाँ आना। वैसे भी हमारे पास एक रात ही तो होती है प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए। दिस इज़ नॉट फेयर। आप अभी घर जाओ और कल आना। उद्धरण चिन्ह। सुमेर को श्रद्धा की बच्चों जैसी बातों पर हंसी आ जाती है। वो सोचता है ये श्रेयम जितना खूंखार जानवर है तो भाभी उतनी ही मासूम है। श्रेयम श्रद्धा को रोकते हुए कहता है, श्रद्धा, ये मेरा छोटा भाई है और ये हमारे साथ ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही श्रद्धा को पता चलता है कि वो श्रेयम का भाई है वो थोड़ी एम्बैरस्ड हो जाती है। फिर फेक स्माइल के साथ कहती है, ओह ओह भैया, आपके होंगे छोटे भाई, मैं तो इनसे बहुत छोटी लग रही हूँ। तो भैया अपनी बहन को माफ़ कर सकते हैं ना? उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद श्रेयम तो किचन में कुछ खाने का बनाने चला जाता है जबकि श्रद्धा और सुमेर की खूब बन रही थी। सुमेर उसे एक से एक मीम सुना रहा था और श्रद्धा की खूबसूरत हंसी की आवाज़ पूरे महेश्वरी मैंशन में गूंज रही थी। कुछ देर बाद श्रेयम भी खाना बनाकर ले आता है। तब ही सुमेर उससे कहता है, श्रेयम, तूने सुबह से चश्मा नहीं हटाया, अब तो हटा दे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो उसका चश्मा हटाने लगता है। इतने में श्रेयम जल्दी से उसका हाथ रोककर उससे कहता है, इन्फेक्शन हो गया है मेरी आइज़ में। चैप्टर 28 ओ गॉड, मुझे उठा लो। श्रेयम के मना करने पर भी सुमेर उसका चश्मा हटा देता है और फिर जो संगीन माहौल होता है। सुमेर की तो हंसी कंट्रोल नहीं होती है। खाना तो वो लोग लगभग खा ही चुके थे। सुमेर ज़मीन पर ही लोटपोट होकर श्रेयम पर हंसने लगता है। वाह बॉस, ये आंखों की छाटाई कब करवाई तुमने? मेरा मतलब है आईलैशेस की। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम गुस्से से श्रद्धा की ओर देखता है। वहीं श्रद्धा अपने चमकीले दांतों को चमकाते हुए बनावटी हंसी हंस रही थी, क्योंकि डर तो उसे भी लग रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। श्रेयम श्रद्धा पर गुस्से से हाथ उठाते हुए सुमेर से कहता है, ये मेरी श्रद्धा की ही तो देन है। उद्धरण चिन्ह। इतने में श्रद्धा अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि श्रेयम ने तो उसे मारा ही नहीं। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो श्रेयम अपने कमरे की ओर जाते जाते कहता है, नहीं मार रहा तुम्हें जो इतना घबरा रही हो। मैं औरतों पर हाथ उठाकर नामर्दों वाला काम नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। इतने में सुमेर हंसते हंसते कहता है, भाभी, यू एंड श्रेयम आर द बेस्ट कपल। भाई साहब को हर मिनट में गुस्सा आता है, लेकिन आपने में जो पावर है उसके गुस्से को पिघलाने की, माइंड ब्लोइंग। उद्धरण चिन्ह। फिर सुमेर थोड़ा उदास होकर कहता है, क्या बताऊं भाभी, मेरी सोफिया भी इस श्रेयम जैसी ही गुस्से वाली है, और दुख की बात तो यह है कि सोफिया मेरी बातों से ज़्यादा श्रेयम को रिस्पॉन्स दे रही थी। ज़रा लगाम थाम कर रखना उसकी, कहीं ऐसा ना हम दोनों मुंह देखते रह जाए। उद्धरण चिन्ह। इतने में ये सुन श्रद्धा को बड़ी जेलसी होती है। वो सुमेर से कहती है, सुमेर भैया, अब आप इन पर नज़र रखना और जहाँ ये किसी लड़की के करीब आए बस मुझे बता देना। आपको पता है, मैं लड़ने में बहुत माहिर हूँ। कॉलेज में डेली 2 केसेस तो मेरी लड़ाई के ही होते थे। उद्धरण चिन्ह। सुमेर हंसकर उससे कहता है, कोई नहीं, अब ऑफिस के भी 2 केस डेली के होंगे। पहला केस तो आ गया आपके पास। उद्धरण चिन्ह। इतने में श्रेयम की आवाज़ आती है, श्रद्धा, आई एम गोइंग टू लॉक द डोर। अगर तुम्हें बाहर ही सोफे पर सोना है तो मैं दरवाज़ा बंद करके सो रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन श्रद्धा दौड़ी दौड़ी ऊपर जाती है। श्रेयम उसके सामने ही जानबूझकर दरवाज़ा बंद कर देता है और खुद भी कमरे के अंदर जाकर लेट जाता है। श्रद्धा बच्चों की तरह चिल्लाते हुए उससे कहती है, श्रेयम, गेट खोल दो।
और अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं यहीं बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतने में दरवाजा खुल जाता है। श्रेयम उसे अपनी गोद में उठाता है। श्रद्धा को लगता है चलो उसकी धमकी का कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन ये क्या था, वो उसे बेड पर ले जाने की बजाय सीधा बालकनी में ले आता है और उससे कहता है कूदो। कूदो न, आई सेड जंप। क्या हो गया अब? डर लग रहा है। और अगर तुम नहीं जंप कर सकती तो मैं ही ये कसर पूरी कर देता हूँ। श्रेयम उसे खींचकर सीधा बालकनी से धक्का दे देता है। श्रद्धा को तो लगता है अब तो वो गई, इसलिए उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन श्रेयम के मजबूत हाथ ने उसे अब भी पकड़ रखा था। वो उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, अरे तुम तो सुपरमैन बन रही थी, अब इतना रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा उसके सीने पर मुक्के मार कर कहती है, सुपरमैन नहीं सुपरलेडी हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम मुंह बनाकर उससे कहता है, मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब तो तुम सुपर लेडी हो। उद्धरण चिन्ह। तब ही श्रद्धा उसे आंखें दिखाकर कहती है, सुपर लेडी नहीं तुम्हारी सुपर लेडी हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उसे जोर से हग करते हुए कहता है, ओके मेरी सुपर लेडी। फिर उसे अपने दो मजबूत हाथों से गोद में उठाकर बेड पर ले आता है। श्रेयम को अब पूरे दिन की थकान के बाद नींद आ रही थी, जबकि श्रद्धा का दिल था कि वो दोनों थोड़ी देर प्यार मोहब्बत की बातें करते। श्रेयम अपनी आंखें बंद करके सो रहा था, साथ ही श्रद्धा को भी अपने पास लिटाकर कहा, श्रद्धा बैठी मत रहो, लाइट ऑफ करो और आ जाओ सोने। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा बच्चों की तरह उससे नाराज होकर उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लगती है। तो श्रेयम उससे पूछता है, अब क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। लेकिन श्रद्धा उसे कोई जवाब नहीं देती। श्रेयम उसकी गोद में नींद में ही सिर रख कर कहता है, तुम्हें तो पूरे दिन सोना है मगर मुझे कल ऑफिस जाना है। गुड नाइट डार्लिंग। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही श्रेयम सो जाता है। लेकिन श्रद्धा कब उसे सोने देने वाली थी? वो बार बार लाइट ऑन ऑफ करती रहती है। उसकी खिटपिट से परेशान होकर श्रेयम सो नहीं पाता। वो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए उठता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो श्रद्धा को खींचकर अपनी बाहों में दबोचकर किस करने लगता है। फिर उससे कहता है, बोलो अब करोगी परेशान? उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ अगर इतनी मीठी किस करोगे तो रोज करूंगी परेशान। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम अपना माथा पकड़कर कहता है, ओ गॉड मुझे उठा लो। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 29 श्रद्धा। श्रेयम के जीने का मकसद। अगला दिन तीनों बैठकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी श्रेयम सुमेर से कहता है, सुमेर मैं आज अपनी आई लैशेस एक्सटेंशन के लिए एक आर्टिस्ट के पास जा रहा हूं, तो आज ऑफिस तुम ही संभाल लेना। मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, नो फ्लर्टिंग विद स्टाफ गर्ल्स। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम की लास्ट लाइन सुनकर वो बनवाटी मुस्कान के साथ हंसने लगता है, क्योंकि फ्लर्टिंग तो उसके रोम रोम में बसी थी। सुमेर के ऑफिस जाने के बाद श्रेयम श्रद्धा की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, मैं अपनी आई लैशेस एक्सटेंशन करवा के आता हूं, तब तक तुम नहाकर रेडी रहना। आज तुम्हें मैं बाहर की दुनिया दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही श्रद्धा खुश होकर यहाँ वहाँ उछलने लगती है और कहती है, हरे आज मैं बाहर की दुनिया देखूंगी, थैंक यू सो मच श्रेयम। और इतना कहकर वो सीधा श्रेयम के गाल पर किस कर लेती है। श्रेयम उससे खुद को पीछे करते हुए कहता है, श्रद्धा बस अब और कुछ नहीं, मेरे गालों को जरा बाहर जाने के लिए सलामत रखो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर श्रेयम घर से बाहर चला जाता है। अंडस्को। सुमेर जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे सोफिया कहीं नहीं नजर आती। ये देख वो मन ही मन कहता है, लगता है आएगी ही नहीं। मगर एक तरफ मेरा दिल कहता है कि सोफी तुम जरूर आओगी। चलो जब तक तुम नहीं आती तो थोड़ी और फ्लर्टिंग कर ली जाए। इतने में स्टाफ की एक लड़की सुमेर के पास आती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसकी आंखों में कचरा चला जाता है। सुमेर उसे टेबल पर बिठाकर उसकी आंखों पर फूंक मारने लगता है।
तभी सोफिया में आई कमिंग सर कहते हुए कैबिन दाखिल होती है तो सुमेर और उस लड़की को इतने करीब देखकर खुद ही शर्मिंदा हो जाती है कि सुबह सुबह क्या देख लिया। वो सॉरी बोलकर दोबारा बाहर चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। इधर सुमेर हड़बड़ाकर उसे टेबल से उतरने को कहता है और बाहर भेज देता है। फिर पियोन से कहकर सोफिया को अंदर बुलवाता है। सोफिया नजरें झुकाए उसके केबिन में दाखिल होती है। सुमेर, सोफिया को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेता हूँ। आज उसने वाइट शर्ट, ब्लैक पंथ, ब्लैक बेली शूज और अपने लंबे बालों की पोनीटेल बना रखी थी। उसकी तेज निगाह से सोफिया एक पल के लिए थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करने लगती हैं। दूसरी ओर सुमेर ये सोच रहा था कि अगर सोफी इस आउटफिट में इतनी हसीन लग सकती है तो शॉर्ट्स में तो बिल्कुल जहर ही लगेगी। वो उस पर अपनी तीखी निगाह डालकर कहता है, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। उद्धरण चिन्ह। लेकिन बदले में सोफिया उसको थैंक यू न कहकर इधर उधर देखने लगती है। सुमेर उससे कहता है, तुम मेरी असिस्टेंट हो तो इसलिए अब मैं तुम्हें जो कहूँगा वो करना होगा, राइट? उद्धरण चिन्ह। सोफिया बड़बड़ा कर कहती है, या अल्लाह, ये श्रेयम सर कहाँ रह गए जो इस भूत के पास मुझे भेज दिया है? उद्धरण चिन्ह। सुमेर शौकी से उससे पूछता है, मिस सोफी, कुछ कहा आपने? सोफिया अपनी ख्यालों की दुनिया से निकलकर एकदम से कहती है, जी सर। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को। दोपहर हो चुकी थी, श्रेयम भी घर पर आ गया था। उसके बाद वो उसके साथ बैठकर लंच करता है, लेकिन श्रद्धा का आज बिल्कुल भी लंच करने का मूड नहीं था। लेकिन श्रेयम था कि उसे जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिला रहा था। श्रद्धा, बस ये लास्ट है, चलो जल्दी से मुंह खोलो, आ करो आ। वेरी गुड। अभी उसने थोड़ा बहुत ही खाया था कि वो चेयर पर से उठकर भागते हुए कहती है, अब नहीं खाऊंगी। मैंने कहा न, अब मैं नहीं खाऊंगी। आज मुझे बाहर जाना है, इतने महीनों बाद, इसलिए मुझे भूख ही नहीं लग रही। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम धीरे से मुस्कुराकर कहता है, पता नहीं इस लड़की का बचपना कैसे जाएगा, स्टूपर्ड कहीं की। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद श्रेयम श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा इधर आओ, आई हैव समथिंग फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा दौड़कर उसके पास जाती है और चहक कर कहती है, रियली श्रेयम, जल्दी से दिखाओ क्या है। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा उसके आजू बाजू झांक कर वो चीज़ देखने की कोशिश करती है, लेकिन अगले पल श्रेयम उससे कहता है, गिफ्ट यहाँ नहीं, दूसरे कमरे में है। चलो अपनी आंखें जल्दी से बंद करो, फिर मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा उसके आगे जाकर खड़ी होकर कहती है, ठीक है, करो मेरी आंखें बंद। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उसकी आंखें बंद करके उसे अपने हाथ के सहारे से दूसरे कमरे तक लेकर जाता है, और उसके बाद उसकी खूबसूरत आंखों पर से वो अपना हाथ हटा देता है। श्रद्धा के सामने डमी पर एक ब्लैक कलर की सेक्सी सी ड्रेस दिखती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। उस ड्रेस के नेक और स्लाइव की बाउंड्रीज पर रियल डायमंड का वर्क हुआ होता है जो उस ड्रेस में 4 चांद लगा रहे थे। वो ड्रेस सच में लाखों रुपयों की थी। ऐसा नहीं था कि श्रद्धा ने एक्सपेंसिव और ब्रांडेड कपड़े पहने नहीं थे, लेकिन ये ड्रेस श्रद्धा की लाइफ की सबसे यूनिक ड्रेस थी और सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी। वो खुशी से श्रेयम की तरफ मुड़ती है और उसके गले लगकर उसे ज़ोर से हग कर लेती है। श्रेयम भी उसे अपनी बाहों में लेकर घुमाता है और उसे डेस्परेटली किस करने लगता है। सच में श्रद्धा अब श्रेयम के जीने का मकसद बन गई थी, और अब वो अपना रिवेंज भुलाकर श्रद्धा के ऊपर खुशियों की बरसात करना चाहता था। चैप्टर 30 प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो। अब आगे। सुमेर सोफिया को देखने के बहाने उसे अपने कैबिन में बुलाता है। सोफिया जल्दी से अंदर आकर उससे कहती है, यस सर, आपने बुलाया। सुमेर उसे देखकर खुश हो जाता है और फिर उससे कहता है, मिस सोफी। उद्धरण चिन्ह। इतने में सोफिया उससे चिढ़कर कहती है, सर, मेरा नाम सोफी नहीं सोफिया है। मुझे सोफी सिर्फ मेरे करीबी लोग बोलते हैं और आप मेरे करीबी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तब ही सुमेर शौकी से कहता है, कोई बात नहीं, करीबी नहीं है तो हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सोफिया अपने गुस्से के भाव उसे दिखाकर कहती है, अगर आपको बकवास ही करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे पास और भी बहुत काम है। सुमेर उसे रोककर कहता है, लड़की,
अपने बॉस से तो तुम ऐसे हुक्म चलाकर बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। सोफिया उसे गुस्से में फाइल फेंक कर मारती है और वहां से चली जाती है। इधर सुमेर हंसते हंसते उसको जाता हुआ देखकर कहता है, सच में बहुत कड़क है। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर श्रद्धा उस ब्लैक ड्रेस को पहनकर रेडी हो जाती है। वो इस ड्रेस में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। उसे देखते ही श्रेयम की निगाह उस पर थमसी जाती है। श्रद्धा ने वही ब्लैक कलर का घुटनों से ऊपर का वन पीस पहना था। श्रेयम के कहने पर उसने अपने खूबसूरत बालों को कैचर से आज़ाद कर रखा था। गले में पर्ल्स नेकलेस और पैर में प्यारी सी बो वाली ब्लैक कलर की बेली। श्रेयम ने आज कैजुअल ड्रेसिंग करी थी। उसने वाइट कलर की टी शर्ट और डेनिम जीन्स के साथ ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बाहर निकलने से पहले वो दोनों कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं और फिर चल देते हैं। सबसे पहले वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। उसके बाद श्रेयम उसे एक फ़ोन के शोरूम में लेकर जाता है और उसे एक न्यू फ़ोन दिलवाता है। श्रद्धा खुश होकर उससे कहती है, श्रेयम, क्या तुमने सच में मुझे मेरी आज़ादी लौटा दी है? उद्धरण चिन्ह। श्रेयम मुस्कुराकर उससे कहता है, हाँ, अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा उससे आंखें मिलाकर कहती है, और डैड के घर? उद्धरण चिन्ह। उसके मुंह से उसके डैड विनीत का नाम सुनकर श्रेयम का हंसता मुस्कुराता चेहरा लटक जाता है। वो उसे छोड़कर सीधा कार में जाकर बैठ जाता है। श्रद्धा भी उसके पीछे पीछे कार में आकर बैठ जाती है। दोनों के बीच पूरे रास्ते में कोई बात नहीं होती। श्रद्धा ही उसके गले लगकर कहती है, अच्छा बाबा सॉरी, बट तुम्हें मेरे डैड से इतनी चिढ़ क्यों है? कभी तो बताओ इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। श्रद्धा बार बार उसे परेशान कर रही थी, इसलिए श्रेयम गुस्से में उससे चिल्ला कर कहता है, जिस चीज़ से मुझे नफरत है तो है। नाउ डोंट आस्क मी एनीथिंग। तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है वो ही बहुत समझो। श्रेयम के गुस्सा करने पर श्रद्धा की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। वो कार की विंडो की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट के पास आकर अपनी कार रोकता है। श्रद्धा अभी भी रो रही थी। उसे देख श्रेयम को ये एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो वो अपनी कार रोककर उसे अपनी बाहों में खींचकर पहले तो उसके आंसू पोंछता है और उसके बाद उसे गले लगाकर सॉरी कहता है। श्रद्धा भी उसकी बात मान जाती है और मुस्कुराकर उसके गले लग जाती है। आज उन दोनों ने बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया था। लॉन्ग ड्राइव करते करते दोनों काफ़ी दूर भी निकल आए थे और अब वो दोनों देर रात अपने घर वापस जा ही रहे थे कि कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर लिया था। श्रद्धा उन लोगों को देखकर घबरा जाती है और श्रेयम की बाहों में छुपकर उससे कहती है, श्रेयम अब हमारा क्या होगा? इस अनजान और सुनसान रास्ते में कोई भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम उसे दिलासा देकर कहता है, मैं हूं ना श्रद्धा, ये मेरा फ़ोन पकड़ो और लोकेशन ऑन करके पुलिस को फ़ोन करो, मैं इन लोगों को देखता हूं। उद्धरण चिन्ह। श्रेयम श्रद्धा को गाड़ी में ही बिठाकर उनके पास जाता है, लेकिन उन लोगों का ग्रुप इतना बड़ा था कि श्रेयम के लिए उनसे जीतना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद भी वो पूरे जोश के साथ उनका सामना करता है। बात तब बिगड़ जाती है जब उनमें से एक आदमी श्रद्धा को पकड़ लेता है। श्रेयम वहां पर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। वो उन लोगों से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वाइफ को कुछ मत करना, प्लीज़ उसे छोड़ दो। उस आदमी ने श्रद्धा की गर्दन पर तेज़ धार वाला चाकू लगा रखा था, जिस वजह से डर से श्रद्धा के माथे से पसीना आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी थी। इसी बीच में मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोग उसके सिर पर उतनी ज़ोर से वार करते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। इधर श्रद्धा बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए उस आदमी की पकड़ से खुद को छुड़ाती है और उसके पास दौड़कर जाती है। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Revenge After 20 Years.